नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है कपिल सिब्बल ने, और जिसके बाद सीजीआई ने जो जवाब दिया है, इस वजह से ये मामला इस वक्त सुर्खियां बिटोर रहा है। वहीं दूसरी तरफ वक्फ कानून को लेकर जहां काफी ज्यादा हंगामा हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ अक्सर अली जिन्होंने वक्फ बिल का समर्थन किया, जिसके बाद मणिपुर में उनके घर को ही फूंक दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, उनके घर में आग लगा दी गई सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने वक्फ कानून का समर्थन किया था। ऐसे में ये पूरा माजरा क्या है, विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने आखिर कपिल सिब्बल को क्या जवाब दिया है। तो वक्फ कानून को लेकर देश भर में इन दिनों हंगामा मचा हुआ है। इस कानून को लेकर मुस्लिम समुदाय के नेता और धर्मगुरु खास तौर से चिंता जता रहे हैं। संसद से वक्फ अधिनियम 2025 पारित होते ही इसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जियों का अंबार लग गया है। शीर्ष अदालत ने इसे लेकर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई की गुहार लगाई, लेकिन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने उनकी एक भी नहीं सुनी। क्यों? कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी ने चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के सामने सभी याचिकाओं की तत्काल लिस्टिंग की मौखिक रूप से मांग की, लेकिन सीजीआई खन्ना ने साफ शब्दों में कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई के लिए एक मजबूत और व्यवस्थित प्रणाली है, पहले से मौजूद है और मौखिक निवेदन की कोई आवश्यकता नहीं है। सिब्बल की मांग और सीजीआई का जवाब भी जान लीजिए। कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि उन्होंने याचिका की अर्जेंसी के लिए पत्र पहले ही भेज दिया है, जिस पर सीजीआई खन्ना ने कहा कि मैं पत्र देखूंगा और जरूरी कदम उठाए जाएंगे। हर दोपहर मेरे समक्ष ऐसी अर्जियां प्रस्तुत की जाती है, मौखिक रूप से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इस पर अदालत ने एक संक्षिप्त किंतु स्पष्ट संदेश दिया गया कि न्यायिक प्रक्रियाओं को दरकिनार कर हाई प्रोफाइल याचिकाएं भी प्राथमिकता नहीं पा सकती हैं। वहीं आपको बता दें कि वक्फ कानून के खिलाफ ओवैसी मदनी भी सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी की ओर से वकील निजाम पाशा पेश हुए और उन्होंने भी समान याचिका की तत्काल सुनवाई की मांग की, लेकिन सीजीआई ने एक बार फिर प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए आग्रह को अस्वीकार कर दिया। यही नहीं, पेश की गई याचिकाएं हाल ही में संसद से पारित वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देती है, जिसे 4 अप्रैल को संसद से पारित और 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद कानून बना दिया गया था। याचिकाओं में कहा गया है कि नए संशोधनों से धार्मिक स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है। याचिकाकर्ताओं में जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी, कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, केरल की धार्मिक संस्था समस्त केरल जमीयत उलेमाए और दिल्ली के विधायक अमानतुल्लाह खान जो है शामिल है। वक्फ बिल पर बवाल लगातार जारी है। संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस विधेयक को मंजूरी दे दी। विपक्ष और मुस्लिम समुदाय की नाराजगी को लेकर जो है आपको बता दें, इसे लेकर बढ़ती जा रही है। इस बिल का समर्थन करने वालों को भी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। इसी बीच अब हमने जैसे आपको बताया कि एक मुस्लिम बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने वक्फ बिल का समर्थन किया था, जिनका नाम है अक्सर अली, जिनके घर को भीड़ ने फूंक दिया। भीड़ के गुस्से का शिकार हुए अक्सर अली आखिर कौन है, ये भी जान लीजिए। अक्सर अली मणिपुर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। वो बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष है। वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने की उनको भारी कीमत चुकानी पड़ी है। गुस्साई भीड़ ने उनके घर को आग के हवाले कर दिया। वक्फ संशोधन कानून के पक्ष में बोलने पर गुस्साई भीड़ ने उनके घर को आग के हवाले कर दिया। हिंसक भीड़ मणिपुर में उनके घर पहुंची, जमकर बवाल काटा। हिंसक भीड़ मणिपुर के थौम्बौल जिले में 6 अप्रैल को रात को करीब 9 बजे सड़क पर निकली। अली अक्सर के घर के बाहर पहुंच गई। दरअसल बीजेपी नेता ने वक्फ संशोधन बिल के पास होने पर खुशी जताते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा था। ये बात लोगों को हजम नहीं हुई। उन्होंने अक्सर अली के घर को फूंक दिया। इससे पहले इम्फाल घाटी में कई इलाकों में वक्फ बिल के विरोध में शामिल 5000 से ज्यादा लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी।
ये लोग बिल वापस लेने की मांग पर अड़े थे। गुस्साई भीड़ की सुरक्षा बलों के साथ झड़प भी हुई। इन लोगों ने NH 102 पर जाम लगा दिया। हिंसक भीड़ बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष अक्सर अली मखम्यूस के घर के पास पहुंची और उसे आग के हवाले कर दिया। घर जलने की तस्वीर डरा देने वाली है और सोशल मीडिया पर लोग इसे लेकर तरह तरह के बयान भी दे रहे हैं। लोगों का ये मानना है कि भीड़ ने जो ये काम किया है ये बहुत गलत है। अक्सर अली पर जो है इसका काफ़ी दबाव जो है देखने के लिए मिल रहा है। अक्सर अली पर इसे लेकर काफ़ी दबाव डाला जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति देखने के लिए मिली है, जिस तरीके से सिचुएशन देखने के लिए मिली है, इसके बाद लोग जो है सोशल मीडिया पर लगातार इसे लेकर पोस्ट कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर आनंद रंगनाथन ने भी जो है बाकायदा इसे लेकर पोस्ट किया है और उन्होंने भी इस भयावह वीडियो को जो है साझा किया है और उन्होंने आखिर बस ये लिखा है कि अब लगता है कि लोकतंत्र मानो खतरे में नहीं है। उन्होंने उस वीडियो को साझा करते हुए लिखा है कि मणिपुर से चौंकाने वाली खबर आ रही है। भीड़ ने वरिष्ठ भाजपा नेता अक्सर अली के घर में आग लगा दी क्योंकि उन्होंने वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किया था। अली ने मुसलमानों से माफी मांगी और वक्फ संशोधन अधिनियम को निरस्त करने की मांग की है। कोई कहां पे भी और कहीं पर भी कोई आक्रोश नहीं है। लोकतंत्र क्या खतरे में नहीं है? तो यानी आप देखिए कि किस तरीके से एक व्यक्ति अपनी बातों को भी रखने के लिए स्वतंत्र नहीं है। उसके घर को जलाकर उस पर इस तरीके से प्रेशर बनाया जा रहा है। तमाम लोग ये लिख रहे हैं कि उनके ऊपर जिस तरीके का प्रेशर बनाया है, इस वजह से उन्होंने अपने बयान से यू टर्न ले लिया है, क्योंकि उन्हें अपने परिवार को सेफ रखना है, सुरक्षित रखना है, अपने परिवार को उन्हें बचा कर रखना है और इस वजह से उन्होंने ये कदम उठाए हैं। लोग ये लिख रहे हैं कि इसे लेकर तो किसी ने भी जो है सवाल नहीं पूछा है, किसी ने भी जो है चीज़ें नहीं की है। वक्फ संशोधन कानून जो है ये अब सबको मानना पड़ेगा, क्योंकि ये भारत सरकार का कानून बन चुका है। लेकिन इसके बावजूद लोग जो है खासकर एक मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ तबके के लोग जो हैं वो इसे मान नहीं रहे हैं। और जो मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग जो इस वक्फ बिल के इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं, जो इस वक्फ बिल की ज़रूरत को इस वक्त जो है समझ रहे हैं, इसके आने से फ़ायदे को समझ रहे हैं, उन्हें भी इस तरीके से उनके घर को आग के हवाले करके, उन्हें डरा कर धमका कर, उन्हें जो है इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि तुम गलत हो और तुम्हें अपने बयान बदलने पड़ेंगे। एक बहुत बड़ा एक लाइव एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। अक्सर अली का घर किस तरीके से जला दिया गया। वक्फ बिल के उन्होंने समर्थन में सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट डाला था, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने उनके घर को ही आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद अक्सर अली अपनी फैमिली को बचाने के लिए मजबूर होने पड़े और यू टर्न ले लिया अपने बयान से और अब वक्फ बिल को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। और ऐसे पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं मुस्लिम समुदाय के अंदर ही जो वक्फ बिल के समर्थन में तो हैं, लेकिन वक्फ को लेकर सवाल नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी ऐसी ही जो भीड़ है उनसे डर लगता है। उन्हें भी अपनी परिवार की सेफ्टी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है और उन्हें भी ऐसा लगता है कि अक्सर अली के बाद अगला नंबर उनका भी हो सकता है अगर वो इस वक्फ कानून के समर्थन में एक भी शब्द कहेंगे। तो आप देखिए किस तरीके से आउटरेज जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। लॉ बन जाने के बाद भी कुछ लोग कानून अपने हाथ में लेने से पीछे नहीं हट रहे हैं। अब ये सुनियोजित तरीके से किसी के घर को आग लगा देना, सुनियोजित तरीके से किसी पर इस तरीके का दबाव बनाना और कानून के साथ खिलवाड़ करना एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो है इस वक्त देखने के लिए मिल रहा है। अब ये देखना होगा कि इसे लेकर किस तरीके का एक्शन लिया जाता है। स्ट्रिक्ट एक्शन की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि इस तरीके से तो भीड़ आने वाले समय में पता नहीं कितने घरों को आग लगा देगी और इसी वजह से भीड़ की पहचान की जाए, लोगों की पहचान की जाए जिन्होंने इस विभत्स घटना को अंजाम दिया है और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो हमने आपको बड़े विस्तार से बताया है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से किस तरीके से झटका लगा है कपिल सिब्बल को, सीजीआई ने साफ तौर पर उन्हें जवाब दे दिया है और तुरंत उनकी सुनवाई से जो है उनके मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ हमने आपको बताया कि किस तरीके से वक्फ कानून के समर्थन में किए गए एक सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से बीजेपी के एक नेता के घर को आग के हवाले कर दिया गया है। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।